स्वागत है फ्रेंड्स आप लोग का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई यार अभी वीडियो देखने वाला हूँ खान सर का वीडियो, जो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज वीडियो जो है आज की वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप लोग को भी पता है कि जो बिहार का जो नालंदा यूनिवर्सिटी था वो कितना बड़ा यूनिवर्सिटी था। इनफैक्ट कितने सारे दूर दराज के देश से लोग आते थे हम लोग यहाँ पढ़ने, एजुकेशन लेने। ठीक है, तो भाई उसी से रिलेटेड आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो की जो टाइटल है वो कुछ इस तरह से है, नालंदा विश्वविद्यालय का संपूर्ण इतिहास, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो भाई खान सर हम लोग को बताने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, उसका पूरा इतिहास कहीं ना कहीं जानने को मिलेगा। तो वीडियो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय राजीव। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कोई यूनिवर्सिटी इतना व्यवस्थित ढंग से नहीं है। वहाँ से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था यहाँ विद्यालय में दिया जाता था। सब क्या था? रूम। जब जल गया तो ये छत हट गया और ये आग लगभग 6 महीने जली थी, जिसके रीजन चलो अब समझते हैं वीडियो। इस टाइप का आप खंडार देखे होंगे, ठीक है। ये क्या होता था, ये खंडार अभी क्या है, इसके ऊपर की छत हट गई थी। जब ध्वस्त किया गया तो ये रूम था, ये सब क्या था? रूम। इसके ऊपर का छत हट गया, जब जल गया तो ये छत हट गया। ये चारों ओर से ये सब रूम था, ये सब क्या है? रूम है। यहाँ देखिए ये क्या है? रूम है। ये गेट है और ये रूम है। इस गेट में आप बाहर से अंदर से दरवाजा नहीं बंद कर सकते थे। आप पढ़ के ना, इतना छोटा सिंगल रूम रहता था। एक लड़का एक रूम। एक हॉस्टल में 35, एक ब्लॉक में 35 लड़के रहते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। अभी इमेज उतना ही है तो कटा हुआ है, तो 30 से 35 लड़के। और एक ब्लॉक में कितने लड़के? 35 लड़के, मतलब एक यूनिट में। और ये 35 एक ही सब्जेक्ट के थे। अगर इन्हें चिकित्सा पढ़ना है तो इसमें केवल चिकित्सा वाले, इतिहास पढ़ना है तो केवल इतिहास वाले, ज्योतिष पढ़ना है तो केवल ज्योतिष वाले, इस टाइप का। और ऐसे ऐसे हजारों, मतलब कई 300-400 यूनिट थे सब वहां पर। अब आपको ये ना ऊपर से थोड़ा सा समझ में आएगा। जो यूनिवर्सिटी, ये एक ब्लॉक दिख रहा है, इसमें कितने लड़के? 35। इसमें भी, यहाँ पे भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? और ये हॉस्टल सुविधा थी यहाँ पे पूरा का पूरा। इसमें क्या था? हॉस्टल। ये बड़ी वाली बिल्डिंग जो आपको नालंदा में दिखाई जाती है, ये बड़ी वाला खंडर, ये सब आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये सब इस टाइप का 35 तो इस टाइप का था यहाँ पर। हर एक हॉस्टल में एक कुआं होता था, ताकि पानी पीने का बहाना करके कोनो ना भागे। उस समय भी खचरा होता था सर, पानी पीने जाए चल गया उधर यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं? उससे अच्छा तुम यहीं पे पानी पी, तबीयत खराब रहेगा। कल क्यों नहीं आए थे? तबीयत खराब था, तो सुतल लो, इसी में सुनाई देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर जो था आपका क्या रहता था? कुआं रहता था। यहाँ पर अपना ध्यान करते थे लोग। क्या करते थे? ध्यान करते। इसमें एक तो गोल रहता है, एक तो चौकोर रहता है। तो इसमें देखिएगा, एक इस वाले पे क्या करेंगे लोग? ध्यान करेंगे लोग। और यहाँ जो है, ये कोई बहुत बड़ा टीचर या बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षुक अगर उसकी मृत्यु होती थी तो उसकी अस्थियों को जलाकर उसकी अस्थियों को यहाँ रख के स्तूप बना दिया जाता था, छोटा मोटा स्तूप। बड़का तो महात्मा बुद्ध बराबर तो बनाएगा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर या तो ध्यान कीजिए, और कुछ क्या बने हुए थे? टीचर वगैरह लोग के स्तूप, जो फेमस टीचर थे, बस उन्हीं लोग के क्या बने होते थे? स्तूप बने होते थे। ये एक यूनिट दिख रहा है ना, इसमें कितने लड़के रहेंगे? 35 लड़का रहेंगे। यहाँ पे ये खाना बनाने की भी व्यवस्था थी। यहाँ पे चूल्हे में क्या बना सकते थे? खाना बना सकते थे अपना अलग। हाँ, हर ब्लॉक का खाना अलग बनता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लगभग 200 से 250 गांव जो थे राजगीर के आसपास के, वहां से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसकी जिम्मेदारी इसी स्कूल के प्रिंसिपल की थी। तो प्रिंसिपल लगभग 200 से 250 गांव का टैक्स को कलेक्ट करता था, और उससे जो पैसा चलता था यहाँ विद्यालय में दिया जाता था। 2 टाइम खाना यहाँ पे विद्यालय में मिलता था, 2 टाइम बस यहाँ पर। अभी भी तो आप लोग 2 टाइम खाते होंगे, एक 12 बजे के आसपास, एक के बाद रात में। और रात में यहाँ पर जो, यहाँ देखिए रूम में घुस गए, यहाँ लकड़ी का दरवाजा होता था, लेकिन कुंडी नहीं, छत लगा था। बख्तियार खिलजिया उड़ा दिया, ध्वस्त कर दिया, तो कहाँ से मिलेगा अब आपको? नहीं ना मिल पाएगा। और ये आग लगभग 6 महीने जली थी, जिसके रीजन है 6 महीने। जब भी आदमी बोलता है ना आग लगी थी, ये तो घटना एकदम गलत है। नहीं कर, मतलब गलत इन द सेंस, घटना सही है, ये कृत्य गलत है। किसी विद्यालय को नहीं जलाना चाहिए। इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि उस समय कागज नहीं हुआ करता था। पांडुलिपि होती थी, मोटे मोटे लकड़ी के छाल पर लिखा जाता था, जिसे जलने में समय लग गया। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत कितना बड़ा किताब, अगर आज का कागज रहेगा, लाइब्रेरी जलाइएगा, फट से जल जाएगा। तो आज के समय जितना पतला कागज नहीं था, पांडुलिपि मोटा रहता था, पेड़ के छाल पे लिखा रहता, उसे जलने में तो टाइम लगेगा ही लगेंगे। समझ में आ गया ना? यहाँ पर अब इसमें देखिएगा, यहाँ पे ना एक मोखा रहता था, इसमें ना
शुद्ध देसी घी का दिया जलता था और उसी दिया के नीचे ये लोग बैठ के पढ़ते थे। और जो सीनियर स्टूडेंट रहते थे उनके पास एक अलग से छोटा सा इसी कमरे से अलग अटैच करके एक छोटा सा गुफा टाइप का रहता था, उसमें घुस के वो ध्यान करते थे योग के मुद्रा में। यहाँ पर यहीं खाना बनाने की व्यवस्था थी। इसी में क्या रहता था, कुआं रहता था, यहाँ पे पानी पीते थे। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ एक सीढ़ी बना हुआ है, ये क्या है, सीढ़ी। और इसके बाद यहाँ पे आपको ना सिंहासन टाइप का कुछ दिखेगा, इस टाइप कुर्सी टाइप का दिख रहा है। जो टीचर आएंगे वो क्या होंगे, यहाँ से चढ़ेंगे सीढ़ी पे। अब देखो हमारा सीढ़ी बना है ना, सीढ़ी चढ़ गए। अब यहाँ पढ़ाने के टाइम पे ये उनका क्या हो गया, स्टेज। अब बैठने के लिए क्या हो गया, कुर्सी। तो यहीं पे बैठ के क्या करते थे, टीचर पढ़ाते थे। अब बाकी सारा स्टूडेंट इसी यहाँ पे जमीन पे बैठ के पढ़ता था, लाइन से जमीन। हाँ जैसे तुम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और बाकी जिनका जितना दिनाए खजुआ चेचक फोड़ा फुंसी बेहोश होने वाला जितना रहता था, सब अपने रूमे में बैठ के पढ़ो। यहाँ पे आई रूम में बैठ के टुकु टुकु देखते रहो। हाँ वो ऑनलाइन हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्यों जला दिया। देखिए बौद्ध धर्म से उन लोग को काफी ज्यादा दुश्मनी था। और जब भी देखा कि यहाँ इतने बड़े विद्वान हैं घुसा यूनिवर्सिटी में, तो देखा एक तो जरतुआ है कि हमारे पास ऐसा चीज क्यों नहीं है। और दूसरा कि जो शिक्षक रहेगा ना उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप राजा हैं या क्या हैं, हमारे यहाँ की परंपरा है। समझ में आ गया कि नहीं। भगवान राम जी भी जो थे, कृष्ण भगवान भी थे, तो वो भी जाते थे लोग शिक्षक के पास। समझ में आ गया। तो भारत की तो संस्कृति रही। अर्जुन जैसा धनुर्धर भी जाके द्रोणाचार्य के पास दंडवत होता था। तो हमारे देश की ये परंपरा रही थी कि शिक्षक का काम होता है कि हम आपको शिक्षा देंगे। ये नहीं कि कोई नेताजी आ गया, अरे आए हैं आपको, हमारे देश की संस्कृति है, आपको सादर इज्जत किया जाएगा आपको। लेकिन ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा तोप है। तो वही थे वहाँ के शिक्षक लोग भी। आए बख्तियार खिलजी, तो कोई टीचर उसको एक सामान्य जिस तरह से संस्कृति होती है उस तरह से ट्रीट किया। तो उसको लगा इस ससुरा तो हम राजा के सेनापति, हमारे आगे तो झुक जाना चाहिए। लोल था ससुरा। कई रीजन थे, एक तो धार्मिक रीजन था, एक था इसको जरतुआ ही था इसके अंदर। दूसरा क्या था कि भाई पहले राजा के अंदर एक चीज भावना थी कि जब तक हम किसी क्षेत्र को ध्वस्त न करें तब तक हमको हमारा कब्जा नहीं समझा जाएगा। समझ में आ गया, ऐसा ही हमला कर देते थे सब। तो ये समझ में आ गया कि नहीं। और ये जितना रूम दिख रहा है अभी क्या है, ये छत नहीं है, नहीं तो पहले क्या रहता था, छत था। वो तो ध्वस्त कर दिया तो खंडार में कितना बचेगा। अब इसमें क्या होता है ना कि जब आप खुद जाइएगा घूमने ना इसमें, तो समझे में नहीं आएगा क्या है, बहुत बड़ा रहता है। तो जब तक उसको इस टाइप से नहीं देखिएगा ये वाला, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और आपको कौन सी बिल्डिंग दिखाई देती है, ये वाला। घुसते सबसे पहले यही बिल्डिंग दिखाई देगा। ये 3-4 राजाओं ने मिल के एकदम क्या कर दिया है, ऊपर कर दिया, बना दिया। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ये सबसे महान उस समय के जो प्रिंसिपल आचार्य थे उनका स्तूपा यहाँ पर है। तो जो सबसे महान थे उनका सबसे ऊंचा रहेगा। बाकी जो छोटा छोटा था, कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, कोई विदेशी यात्री, कोई बहुत बढ़िया स्टूडेंट रहा तो उसका यहाँ पे जगह दे दिया जाता था। बाकी को शमशान में ले जाकर फूंक दो, सबको जगह दे दीजिएगा जी। आप सबका समाधि बना दीजिएगा तो समाधि का तो मतलब है खत्म हो जाएगा, सबका नहीं ना हो जाएगा। और ये ब्लॉक समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर पूरा। और हर ब्लॉक में अपना एक यूनिवर्सिटी क्या होता था, पुस्तकालय होता था हर ब्लॉक का अपना। 35 लड़कों पर एक पुस्तकालय, 35 लड़कों के ऊपर प्रॉपर एक टीचर रहते थे। और वहीं पे खाना बनता था। खाना कहाँ से पैसे कहाँ से आते थे, गांव से टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी किसकी थी, प्रिंसिपल साहब की थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया वहाँ पर। तो उसके प्रिंसिपल की वैल्यू भी थी वहाँ पे। नालंदा विश्वविद्यालय का अगर प्रिंसिपल निकल गया कहीं पे तो भिक्षुक लोग की एकदम गांव के लोग बहुत इज्जत करते थे। बहुत शिक्षा के क्षेत्र में आगे था भी यहाँ पर। आप अगर रियल में यहाँ जाके देखिएगा तो आपको उतना समझ में नहीं आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जाके आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ना। ये सब खंडहर, इसमें उतर के आप देखिएगा तो आपसे हाइट में ज्यादा रहेगा तो क्या समझ में आएगा आपको, व्यू नहीं ना समझ में आएगा जब तक आप दूर से नहीं देखेंगे। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, यही जानकारी के लिए। बाकी घूमने के लिए आप जाइए वहां पे और क्या मिलेगा आपको, खेत खलियान, हरियाली बहुत ज्यादा मिलेगी। योग का कुछ जगह मिलेगा जहां योग होगा। एक कॉमन पुस्तकालय मिलेगा, जो राजा आया कुछ ना कुछ इसको दिया। कोई अलग से बड़ा सा कुआं खोदवा दिया, कोई पुस्तकालय बना दिया, कोई रहने के लिए व्यवस्था दे दिया। अब यहाँ पे दिख रहा है ये सब किसके लिए रहने के लिए था, स्टूडेंट। अब थोड़ा सा ये बाहर निकला हुआ है, दिख रहा है, ये गेट था। और यहाँ शिक्षक लोग के भी रहने के थोड़ा सा अलग व्यवस्था थी शिक्षक के लिए। और बाकी शिक्षक लोग के लिए ये वाली बिल्डिंग थी, यहाँ ये लोग अपनी मीटिंग वगैरह करते थे लोग। अब बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई होती है। आज भी कोई यूनिवर्सिटी इतना व्यवस्थित ढंग से नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी की तो बातें नहीं है। आजकल आप किसी यूनिवर्सिटी के डीन से बात कीजिएगा या वाइस चांसलर से, तो अपने आप को पता नहीं क्यों इतना अजीब सा समझता है। एगो बोले बस बातें ना सुनेंगे ध्यान से। आप कोई जरूरी है बोमे से ध्वस्त करेगा, आपका घर कहाँ है,
छपरा, दरभंगा, यहाँ से 10 गो लड़कन को ले जाइए, अभी प्रैक्टिकल करके दिखाएगा सब। दरवाजा उखाड़ देगा सब इधर उधर, तो हो जाएगा वहां पे। अपना चीज रहे तब ना नहीं बचा के करता। अभी आपको दे दिया जाएगा पाकिस्तान का कराची यूनिवर्सिटी ध्वस्त करने के लिए। हाँ, एक पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है मुजफ्फराबाद, उसमें केवल आतंकवादी एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको दे दिया जाए महज 24 घंटा कि यूनिवर्सिटी ध्वस्त करना है, तो क्या कीजिएगा? कुछ ढकेलो के तूर देगा आदमी, तूने आतंकवाद, क्योंकि वहां से जो भी पास आउट होगा नौकरी कहाँ लेगा? यहाँ के बम फोड़ेगा। ये हम लोग के धरोहर हैं, आपको पता होना चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि खंडहर दिखा सके। ये खंडहर जो आपको दिखाई देता है फोटो, ऊंची सी बिल्डिंग, वो पढ़ाई वाली ही नहीं थी, वो क्या थी? स्तूप थी। आपको सबसे ज्यादा नालंदा का जैसे नालंदा लिखिएगा, सबसे पहले वही इमेज आता है, ये वाला। ये तो स्तूप रहा है। अलग अलग शासकों ने अलग अलग समय बनाया, कोई नीचे वाला बनाया, कौन और शासक है तो नहीं और ऊंचा बना दिया, कौन और है और ऊंचा बना दिया, लेकिन लंबा करके रख दिया। स्तूप था यहाँ पर, समझ में गया कि नहीं? और बौद्ध भिक्षुक लोग आते हैं यहाँ से मिट्टी लेके जाते हैं अपने गाँव में। क्या बात है यार। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी ये, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। एंड खान सर पूरे डिटेल में बताया हम लोगों को कि किस तरीके से वाकई में चीज़ें थी। और सच बात है, पास से जाकर देखो, क्योंकि एक बार मैं भी गया हूँ नालंदा, तो वहाँ पे जाके उतना कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। हालांकि हम लोग गए थे तो गाइड वाइड के साथ गए थे, तो उन्होंने बताया था चीज़ें थोड़ी मोड़ी, लेकिन जिस तरीके से खान सर बताएं पूरा डिटेल में, बिल्कुल जूम इन जूम आउट करके जिस तरीके से चीज़ें करके बताएं, तो उससे सच बात है, उससे ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाता है कि कैसे मतलब बच्चे कैसे पढ़ते थे, कैसे उनकी सारी व्यवस्थाएं थी, कैसे वो हॉस्टल की उनकी फैसिलिटीज़ कैसी थी, कैसे वहाँ खाना बनाते थे और कैसे पैसे मिलते थे। तो ये सारी चीज़ें जो डिटेल में बताएं खान सर, ये देख के लग रहा है कि वाकई में अभी भी कोई यूनिवर्सिटी इतनी प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं है। अभी भी बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नाम है, लेकिन जितनी प्रॉपर तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी उस ज़माने में जिस तरीके से इतनी व्यवस्थित थी, वो नहीं है। क्योंकि भाई आपके ज़माने के हिसाब से तो उसको और भी व्यवस्थित होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा। और लेकिन बहुत बुरा लगता है ये जान के यार कि हम लोग के देश में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें थी जिसको कि किसी न किसी तरीके से शासन के द्वारा या कुछ भी कह लो, कोई जीतने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, कोई नफ़रत अपना दिखाने के लिए, किसी न किसी तरीके से हम लोग के बहुत सारे ऐसे अनमोल धरोहरों को कहीं ना कहीं तोड़ा गया है, नुकसान पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से खाली हम लोग उसको एज ए इतिहास देख सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन फ़िलहाल बहुत ऐसी चीज़ भी है जो कि अभी भी उसी तरीके से है। बहुत सारे ऐसे संग्रहालय हैं, चीज़ें हैं, लाइक जैसे हम लोग का लाल किला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ताजमहल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पुरानी जिसको जो कि अभी भी सही हालत में है और जिसको कि हम लोग देखते हैं। लेकिन कोई भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग के बगल में सारनाथ ही है, वहाँ पे भी सिर्फ स्तूप बचा हुआ, बाकी सब खंडहर हो गया। तो देख के बड़ा अफसोस होता है यार कि काश ये सब चीज़ें होती पहले जैसी और हम लोग देख पाते। तो खैर वो तो काश वाली बात है, वो कभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, हर चीज़ के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, अपने इतिहास को जानना इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा यार, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना ना भूलना। एंड मैं मिलूंगा इस तरीके से फिर से किसी नई वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।